आप सभी को चैनल जेना स्टडी वन पर स्वागत है। मित्रों, साथियों, विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं साथियों कि वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, पूरा ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, इसलिए पूरा देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा साथियों। चूँकि ये सारा प्रश्न मैं आज लाया हूँ दोस्तों, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही काम आने वाला वीडियो है साथियों। ठीक है, तो ध्यान से हम लोग याद करेंगे। पहला प्रश्न है, बुध किस वंश से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है सात्रिका, बी शाक, सी आर्य और डी है साथियों कुरु वंश। और इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो शाक वंश से। ठीक है, तो चलिए बी को हम लोग कलर कर देते हैं, धैर्यपूर्वक याद करेंगे साथियों। ठीक है, और चैनल को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। आगे है नंबर 2 में आ जाएंगे। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, या इसको कह सकते हैं दिल्ली अभी बहुत दूर है? इस वर्ड को किसने कहा था साथियों? तो इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो गया, ऑप्शन सी को चलिए याद रखेंगे हम लोग। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 3 में आ जाएंगे। तीसरा है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, और इसका राइट आंसर साथियों बेथलहम, यानी ऑप्शन डी को हम लोग कलर कर देंगे। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 4 में साथियों, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ये वेद से ही लिया गया है, और इन सभी वेदों में से किस वेद से लिया गया है? ठीक है, और इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो साम वेद होगा, ऑप्शन सी को चलिए कलर कर देते हैं। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, याद करेंगे हम लोग। आगे है प्रश्न संख्या 5वां है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो शैली के आधार पर हम लोग उसके राज्य के आधार पर शैली को चुनेंगे। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर इसका देखा जाए तो कथकली है। ठीक है, ऑप्शन बी है, और ऑप्शन बी को कलर कर देंगे। प्रश्न संख्या 6 में आ जाएंगे, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? और साथियों ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूं कि कमेंट में आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है, और आंसर सही होना चाहिए साथियों, कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 7वां है, मोनालिसा क्या है? ठीक है, तो मोनालिसा यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी में से चुनना हम लोगों को। ए में है गायिका, बी में उपन्यास है, और सी में एक चित्र है साथियों, और डी है गुप्तचर। और फिलहाल में मोनालिसा एक हीरोइन भी है, लेकिन इसमें जो है मोनालिसा एक चित्र है, उस हीरोइन से ज़्यादा फेमस ये चित्र है साथियों, ऑप्शन सी। बहुत ही ये वैल्यूबल चित्र है, याद रखिएगा, मोनालिसा एक बहुत ही वैल्यूबल चित्र है। आगे है प्रश्न संख्या 8वां है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? और इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इब्राहिम खां लोदी, या सिर्फ इब्राहिम लोदी भी बोल सकते हैं। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 9 में आ जाएंगे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? और सबसे प्राचीन वेद है साथियों ऋग्वेद, ऑप्शन ए को याद रखेंगे। आगे चलेंगे 10वां प्रश्न में। 10वां प्रश्न कहता है मित्रों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी होगा, 20 मार्च को, सॉरी 22 मार्च को होगा, बी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, 22 मार्च को। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 11 में आ जाएंगे, और चैनल को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके साथियों ऑल दबा दें, ताकि डेली नोटिफिकेशन आप लोगों को जाता रहेगा। ठीक है, आगे है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? और इसका राइट आंसर है साथियों रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन डी को चलिए कलर कर देते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 12 में आ जाएंगे। 12 नंबर में, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? और इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी को हम लोग चलिए कलर कर देते हैं। बछेंद्री पाल को याद रखेंगे, ये बहुत हिम्मत वाली महिला थी साथियों, ऐसा भी बोल सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 13 में आ जाएंगे। 13 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, और इसका राइट आंसर देखा जाए तो 8 मार्च को, ऑप्शन सी को कलर कर देंगे। आगे है प्रश्न संख्या 14 में आ जाएंगे,
14 नंबर में कह रहा है साथियों कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यानी उद्यान जिसको कहते हैं वो कहाँ स्थित है, ठीक है। और इसका राइट आंसर है साथियों आसाम, ऑप्शन बी को चलिए कलर कर देते हैं। प्रश्न संख्या 15 है साथियों। 15वां प्रश्न कह रहा है कि देश का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है। इन्होंने लौह पुरुष क्यों कहलाया वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक वर्ड में, लेकिन पहले आंसर में चलते हैं। देश का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है, तो देश का लौह पुरुष है साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए को हम लोग याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखेंगे साथियों। इन्होंने ही पूरे देश को, जिस समय आज़ादी का समय था साथियों, उसके कुछ समय पहले पूरे देश के जो राजा थे जो साथियों, उनको जा करके उनके देश में जा करके साथियों भारत में मिलाने के लिए बहुत ही इन्होंने प्रयास किए थे दोस्तों, ठीक है। तब जा करके भारत एक हुआ था और शायद आज़ाद हुआ एक होने से, ठीक है। तो इसलिए इनको हम लोग लौह पुरुष कहते हैं। और आप लोगों से आशा है साथियों, विश्वास है कि मैं अच्छे से याद करवा पाया। और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों।